Hey guys, welcome to C4U. It is our ambitious program, very specific program, uncomparable program BPQS. In the BPQS, what we do, it is a bullet point and question series program. We write the bullet point of any topic of a unit. We write the bullet point of any topic of a unit, and then we go for question that is asked in various competitive examination. And today we are taking this one, thermodynamics as the unit, and topic we have chosen today is very interesting topic, that is Carnot engine and refrigerator. So we are taking Carnot engine and refrigerator. That is very important, Carnot engine and refrigerator. First of all, understand the working principle of both. वर्किंग प्रिंसिपल समझिए, और दूसरे में क्या करिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इनके एक्सप्रेशन समझना और जो वेरियस ग्राफ है वो समझना। दो जगह से क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्रेशन से और वेरियस ग्राफ से। पहले समझते हैं वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अगर मैं कार्नोट इंजन का प्रिंसिपल समझने की कोशिश करूं तो आप कोई भी इंजन देखिए और वर्किंग प्रिंसिपल उसका क्या होता है वो समझना। कार्नोट इंजन में क्या होता है, सिस्टम हीट लेता है हॉट बॉडी से, जिसको आप क्या कहते हैं, सोर्स। हॉट बॉडी से सिस्टम हीट लेता है, यस, और हॉट बॉडी से सिस्टम हीट लेने के बाद क्या करता है, वर्क करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, इसलिए मैंने थोड़ा माइनस साइन लगाया, वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम काम करता है, सिस्टम काम करता है और कुछ वेस्ट हीट बाहर निकल जाती है, कुछ वेस्ट हीट बाहर निकल जाती है। तो जो आउटपुट है वो वर्क डन है। सिस्टम हीट लेता है, मतलब इनपुट क्या है, हीट टेकन बाय द सिस्टम। तो जो एफिशिएंसी बनती है, एफिशिएंसी क्या बनेगी, एफिशिएंसी बनती है वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट। ऑब्वियस, एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या बनता है आपका, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। एंड जो इनपुट बनता है वो क्या होता है, हीट टेकन बाय द सिस्टम, हीट टेकन बाय द सिस्टम फ्रॉम हॉट बॉडी, फ्रॉम हॉट बॉडी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बनता है एक्सप्रेशन वो क्या बनता है, वर्क डन बाय सिस्टम माइनस डब्ल्यू अपॉन प्लस क्यू एच। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिस्टम हीट लेता है काम करने के लिए, कुछ वेस्ट हीट निकाल देता है। सिस्टम हीट लेता है, इनपुट है, कुछ काम करता है। जनरली सिस्टम हीट लेता है, काम करता है, तो सिस्टम हीट लेता है, इनपुट है, काम करता है, आउटपुट है। तो एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी माइनस डब्ल्यू अपॉन प्लस क्यू एच। प्लस क्यू लगाया, सिस्टम हीट ले रहा है, सिस्टम अगर हीट लेता है तो पॉजिटिव, काम अगर किया जाता है नेगेटिव, काम सिस्टम पे होता है तो पॉजिटिव। ये जनरल एक्सप्रेशन है क्या, सिस्टम ने हीट ली पॉजिटिव, सिस्टम ने हीट दी नेगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव। तो ये मैंने लगा दिया। अब आप कह सकते हैं, एग्जांपल आप कह रहे थे कि आप कोई भी इंजन देखते हैं, देखिए इंजन, मोटरसाइकिल का इंजन देखिए, क्या होता है, पेट्रोल का कंबशन होता है, ऑब्वियस। सिस्टम हीट लेता है, हाँ, सिस्टम ने हीट ली, मोटरसाइकिल ने क्या किया, पेट्रोल के कंबशन से हीट ली और काम स्टार्ट। कौन सा काम, पहिया घूमा, कौन सा काम, मैकेनिकल वर्क हुआ, यस। तो सिस्टम ने हीट ली क्या करने के लिए, मैकेनिकल वर्क करने के लिए। तो हीट लेता है काम करने के लिए। कुछ वेस्ट हीट निकली, कहां निकली वेस्ट हीट, अरे धुएं की फॉर्म में निकली हो, या फिर जो पार्ट होते हैं, स्पेयर पार्ट होते हैं मोटरसाइकिल के, उसको हीट करने में काम आई हो, ऑब्वियस। तो क्या होता है, सिस्टम हीट लेता है काम करने के लिए और कुछ वेस्ट हीट निकाल देता है। हीट कहां से लेता है, हॉट सोर्स से, निकालता कहां है, कोल्ड सिंक पे। काम किया जाता है सिस्टम के द्वारा, किसी फॉर्म में वर्क हो सकता है। तो जनरली जो एफिशिएंसी आप कह रहे हो, एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या, जो वर्क निकल के आया, इनपुट क्या, जो सिस्टम ने हीट ली। तो वर्क डन क्या, माइनस डब्ल्यू, वर्क डन बाय सिस्टम, एंड जो हीट टेकन है क्या है, माइनस का डब्ल्यू अपॉन प्लस का क्यू एच, हीट टेकन बाय सिस्टम प्लस क्यू एच। ये है वर्किंग प्रिंसिपल कार्नोट इंजन का। अगर मैं कार्नोट रेफ्रिजरेटर में देखूं, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, उसको देखिए ध्यान से। रेफ्रिजरेटर आपके घर पे है तो आप क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर में तो जी एक प्लग लगा होता है लाइट का, उससे इसका मतलब क्या है, लाइट का प्लग लगा है, इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाता है सिस्टम पे, इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाता है सिस्टम पे। क्या करने के लिए, जो खाना फ्रिज में रखा हुआ है उससे हीट निकाल के कहां जाती है, रूम को देने के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब खाने से हीट निकाल के कहां दी जाती है, रूम में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब खाना जो रेफ्रिजरेटर में रखा है उसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से तो कम ही होगा, यानी ये क्या है, कोल्ड बॉडी, और ये क्या है, हॉट बॉडी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा वही हुआ कि इलेक्ट्रिकल वर्क सिस्टम पे किया जाता है हीट निकालने के लिए, कहां से, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ।
इलेक्ट्रिकल वर्क सिस्टम पे किया जाता है क्या करने के लिए? हीट निकालने के लिए। कहां से? कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। अब इंजन में देखिए, इंजन में सिस्टम हीट लेता है काम करने के लिए, रेफ्रिजरेटर में सिस्टम पे काम किया जाता है हीट निकालने के लिए। वर्किंग प्रिंसिपल कंप्लीट रिवर्स है कि नहीं? ऑब्वियस। इंजन में देखिए, सिस्टम हीट लेता है काम करने के लिए, कुछ वेस्ट हीट निकाल देता है, सिस्टम हीट लेता है काम करने के लिए। रेफ्रिजरेटर में देखिए, क्या सिस्टम पे काम किया जाता है? सिस्टम पे काम किया जाता है हीट निकालने के लिए। और हीट कहां से निकालने के लिए? क्यूसी से। कहां पे? क्यूएच पे। अगर आप यहां भी ना दिखाए तो इसको यहां दिखा सकते हैं। क्या किया जाता है? ये आपका क्यूसी है, इस क्यूसी से हीट निकाल के बाहर दी जा रही है। तो क्या बोलते हैं आप? वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का एक दूसरे के रिवर्स है। क्या रिवर्स है? कार्नोट इंजन में क्या हो रहा है? कार्नोट इंजन में क्या हो रहा है? सिस्टम हीट लेता है, सिस्टम हीट लेता है काम करने के लिए, काम करने के लिए। और एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी है वर्क डन अपॉन क्या? हीट टेकिन फ्रॉम द हॉट बॉडी, हीट टेकिन फ्रॉम द हॉट बॉडी। मतलब सीधा बोले तो -W अपॉन +QH। सिस्टम हीट लेता है काम करने के लिए, यह बेसिक प्रिंसिपल है कार्नोट इंजन का। सिस्टम हीट लेता है काम करने के लिए, तो एफिशिएंसी क्या? वर्क डन अपॉन हीट टेकिन। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन -W, हीट टेकिन +QH। हीट अगर ली जाती है तो प्लस है, दी जाती है तो नेगेटिव है। वर्क डन बाय सिस्टम है तो नेगेटिव है, वर्क डन ऑन सिस्टम है तो पॉजिटिव है। यहां पे क्या है? कार्नोट रेफ्रिजरेटर में, कार्नोट रेफ्रिजरेटर में क्या है? सिस्टम पर काम किया जाता है, सिस्टम पर काम किया जाता है हीट निकालने के लिए, हीट निकालने के लिए। सिस्टम हीट लेता है काम करने के लिए, सिस्टम पर काम किया जाता है हीट निकालने के लिए। तो एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी होगी हीट रिजेक्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी। ऑब्वियस, कोल्ड बॉडी से, फ्रॉम कोल्ड बॉडी, अरे हॉट से तो अगर कोल्ड की तरफ हीट फ्लो करे, अगर हीट हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करे तो कोई काम नहीं करना पड़ता एक्सटर्नल। अगर कोल्ड से हॉट की तरफ हीट को फ्लो करना हो, क्योंकि अंदर क्या है? कम टेम्परेचर, और बाहर क्या है? ज्यादा टेम्परेचर, हीट को कम से ज्यादा की तरफ लाना है, तभी तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो आप क्या करें? हीट रिजेक्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी अपॉन वर्क डन। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी को। क्या बोलते हैं इसकी एफिशिएंसी को? इसकी एफिशिएंसी को बोलते हैं बीटा। तो बीटा क्या होता है? हीट रिजेक्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी -QC अपॉन का प्लस का W। ये आप कहते हैं। इन दोनों में अंतर देखिए, क्या अंतर है? कार्नोट इंजन में सिस्टम हीट लेता है काम करने के लिए, एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क डन बाय सिस्टम अपॉन हीट टेकिन -W अपॉन QH। दूसरा क्या कह रहे हैं आप? कार्नोट रेफ्रिजरेटर में वर्क डन ऑन द सिस्टम टू इजेक्ट द हीट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी। यानी कि अगर एफिशिएंसी देखें तो क्या हुआ है? इजेक्टेड हीट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी अपॉन वर्क डन ऑफ द सिस्टम, यानी कि -QC अपॉन प्लस का W। तो बीटा क्या? -QC अपॉन W, और ईटा क्या? -W अपॉन QH। दैट इज द एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। मेरा तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट है, कोर प्रोग्राम में बहुत टाइम लगाते हैं इस पे, कोर प्रोग्राम में बार बार बताते हैं उसी चीज को, एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में देते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे आपके बुलेट पॉइंट है तो मैं सीधे एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। कार्नोट इंजन में एक एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और दूसरे जनरली ग्राफिकल बेस्ड आते हैं। तो कार्नोट इंजन में आपको एक्सप्रेशन क्या क्या याद रखने हैं? ईटा इक्वल टू -W अपॉन QH, QH माइनस QC अपॉन QH, TH माइनस TC अपॉन TH। या अगर मैं इसी को देखूं तो क्या बनेगा? 1 माइनस QC अपॉन QH। अरे भाई, आप ये तो बता ही सकते हैं, क्या क्या बनेगा? QH अपॉन QH माइनस का QC अपॉन QH, 1 माइनस QC अपॉन QH। सही है ना? यस। ये क्या लिख सकता हूं? TH अपॉन TH, TH तो दोनों के नीचे है ना जी। TC अपॉन TH क्या बनेगा? 1 माइनस TC अपॉन TH। ये भी सही है। तो कितना एक्सप्रेशन आपको याद रखना है? एक्सप्रेशन आपको ये याद रखना है, एक्सप्रेशन ये याद रखना है, ये याद रखना है, और इसी से ये बना हुआ है। ये आपके एक्सप्रेशन किसके हुए? ये कार्नोट इंजन के। क्या? ईटा माइनस W अपॉन प्लस QH, ईटा QH माइनस QC अपॉन QH, ईटा 1 माइनस QC अपॉन QH, ईटा TH माइनस TC अपॉन TH, ईटा 1 माइनस TC अपॉन TH। ये आपको याद रखना है कार्नोट इंजन में।
ध्यान दीजिए माइनस डब्ल्यू की जगह क्या रखा है, क्यू एच माइनस क्यू सी, क्यू एच ही था, और क्यू एच माइनस क्यू सी प्रोपोर्शनल क्यू किसके, टी के, तो टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच। ये एक्सप्रेशन याद रख लिया आपने इस एक्सप्रेशन से ही। अब इसमें एक्सप्रेशन में कौन सी चीज क्या है, माइनस डब्ल्यू क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम जी, प्लस क्यू एच हीट टेकन बाय सिस्टम, हीट टेकन बाय सिस्टम फ्रॉम हॉट बॉडी, फ्रॉम हॉट बॉडी, जिसको आप क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। क्यूसी, क्यूसी इज द हीट रिजेक्टेड टू द कोल्ड बॉडी, टू द कोल्ड बॉडी। टीएच टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू हॉट बॉडी, टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू हॉट बॉडी। टीसी टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू कोल्ड बॉडी, यानी कि सिंक बोलते हैं, हॉट बॉडी को सोर्स बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। दैट इज द एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द कार्नोट इंजन। अगर मैं कार्नोट रेफ्रिजरेटर कहूं तो उसमें क्या याद रखना है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर कौन सी मशीन होती है, अगर आपको हीट को फ्लो करना हो, कहां से, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, तो कुछ आपको एक्सटर्नल काम करना पड़ता है। आपने बोला ये QH है, ये QC है, आपको प्लस वर्क करना पड़ता है। लेकिन हीट निकल कहां से रही है, ओबियस, अगर उसी पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाऊं तो आप ये कह सकते हैं आपका सिस्टम है, वर्क किया जाता है हीट निकालने के लिए, लेकिन कहां से हीट निकाल जाती है, QC से। तो जो बीटा होता है वो क्या होता है, हीट रिजेक्टेड, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये एफिशिएंसी होती है रेफ्रिजरेटर की, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और वो क्या होगा, हीट रिजेक्टेड या हीट इजेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी। और किसके प्रभाव से ऐसा हुआ होगा, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ अगर हीट गई होगी तो किसके प्रभाव से गई होगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क किया गया होगा किस पे, सिस्टम पे। तो क्या बना, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी माइनस क्यूसी अपॉन वर्क डन प्लस डब्ल्यू बीटा। तो माइनस क्यूसी, क्यूसी प्रोपोर्शनल टू टीसी, टीसी अपॉन टीएच माइनस टीएस। ये एक्सप्रेशन आप याद रख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन बनेगा आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सप्रेशन याद रखने हैं। जैसे मैंने यहां पे W की जगह QH माइनस QC किया, QH था ही, जैसे मैंने यहां से QH था, QH प्रोपोर्शनल टू TH, ये एक्सप्रेशन निकल के आता है। इसमें पूरी एक क्लास लगती है 3 घंटे की। एक्सप्रेशन कैसे निकाले जाते हैं, क्या बेसिक प्रिंसिपल है, क्या फीचर है कार्नोट इंजन का, क्या फीचर है कार्नोट रेफ्रिजरेटर का, क्या जनरली कैसे उसके ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं, कैसे PV का ग्राफ आता है, कैसे VT का ग्राफ आता है, कैसे PT का ग्राफ आता है, कैसे TS का ग्राफ आता है, कैसे US का ग्राफ आता है, कैसे HS का ग्राफ आता है। लेकिन अभी के लिए मुझे ये याद रखना है कि ये मेरा कार्नोट इंजन के जनरली एक्सप्रेशन है और ये मेरे कार्नोट रेफ्रिजरेटर के एक्सप्रेशन है। QC मतलब कोल्ड बॉडी के कोरस्पॉन्डिंग हीट है, TC मतलब कोल्ड बॉडी के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है, TH मतलब हॉट बॉडी के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है, QH मतलब हॉट बॉडी के कोरस्पॉन्डिंग हीट है। तो मोटी बात, अगर मैं सारी बातों को एक जगह मिलाऊं, वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझ में आया क्या, कार्नोट इंजन में सिस्टम हीट लेता है काम करने के लिए, और कार्नोट रेफ्रिजरेटर सिस्टम पे काम किया जाता है हीट निकालने के लिए। लेकिन मेरे लिए याद क्या रखना है, एफिशिएंसी ईटा कार्नोट इंजन के केस में क्या होगी, क्या होगी, TH माइनस TC अपॉन TH होगी। क्या होगी, आप बोल सकते हैं ईटा, ईटा क्या होगा, माइनस W अपॉन प्लस QH होगा। ईटा क्या होगा, TH माइनस TC अपॉन TH होगा। ईटा क्या होगा, 1 माइनस TC अपॉन TH होगा। ईटा क्या होगा, QH माइनस QC अपॉन H क्या होगा। ईटा क्या होगा, 1 माइनस QC अपॉन QH होगा। कार्नोट इंजन, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेटर में क्या बोलना है आपको, कार्नोट रेफ्रिजरेटर में आप बोलेंगे आप बीटा क्या होगा, माइनस QC अपॉन प्लस W होगा। बीटा क्या होगा, QC अपॉन QH माइनस QC होगा। बीटा क्या होगा, TC अपॉन TH माइनस TC होगा। पर्पस क्या, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ अगर हीट फ्लो कर रही है तो उसको जनरली आप किससे करते हैं, इस मशीन से। और जनरली हॉट से जो हीट ली जाती है, अगर वो काम में यूटिलाइज की जा रही हो तो इसमें किसका यूज करते हैं, इंजन का। तो लेट अस स्टडी द क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड टू दिस वन। ये दो चीजें हैं, ये दो मेरे क्या है, ये बुलेट पॉइंट फर्स्ट है, ये बुलेट पॉइंट 2 है। इसको बोलते हैं COP, और COP का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये बोलते हैं COP यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो आपको याद रखना है क्या, ईटा इक्वल टू माइनस W अपॉन QH इक्वल टू TH माइनस TC अपॉन
TH इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH इक्वल टू 1 माइनस QC अपॉन QH इक्वल टू QH माइनस QC अपॉन QH। अगर रेफ्रिजरेटर पढ़ना हो तो बीटा इक्वल टू QC अपॉन QH माइनस QC, बीटा इक्वल टू माइनस QC अपॉन का प्लस W, बीटा इक्वल टू TC अपॉन TH माइनस TC, बीटा इक्वल टू QC अपॉन QH माइनस QC। ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आपको ये याद है तो आप यहां से कह सकते हैं क्या कि 1 माइनस TC अपॉन TH, ध्यान देना प्लीज, क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि इन दोनों एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है, 1 माइनस TC अपॉन TH 1 माइनस QC अपॉन QH भी है, यानी TC अपॉन TH क्या QC अपॉन QH भी है, यानी कि QC अपॉन TC बराबर QH अपॉन TH भी है। किसकी है कंडीशन? ये कंडीशन किसकी है? कार्नोट इंजन की है। ये कंडीशन किसकी है? कार्नोट इंजन की है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि आपके पास ये भी है 1 माइनस TC अपॉन TH और ये भी है 1 माइनस QC अपॉन QH, दोनों को बराबर कर दूं तो ये कंडीशन कार्नोट इंजन की है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखता हूं, पहला क्वेश्चन देखता हूं जो आपके पेपर का है, गैट 1998, बहुत पुराना क्वेश्चन है, गैट 1998। लेट अस सी द क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन, बस ध्यान देना क्वेश्चन। कार्नोट इंजन ऑपरेट 600 एंड 800, जो टेम्परेचर कम वो क्या होगा? TC। जो टेम्परेचर कोल्ड बॉडी वही तो होगी, 600 केल्विन है 800 केल्विन है, तो मैं सीधा बोल दूंगा 600 वाला TC है और 800 वाला TH है। आप कह रहे 600 केल्विन है 800 केल्विन है, एब्जॉर्ब करता है 2000 कैलोरी, यानी QH कितना है? प्लस का 2000 कैलोरी। आपसे क्या पूछा है? बोलिए वर्क डन बताइए, W बताइए। तो आप क्या कहेंगे? मुझे पता है एफिशिएंसी क्या है, माइनस W अपॉन प्लस QH है। किसके बराबर है? TH माइनस TC अपॉन TH है। किसके बराबर है? QH माइनस QC अपॉन QH है। किसके बराबर है? 1 माइनस TC अपॉन TH है। किसके बराबर है? 1 माइनस QC अपॉन QH है। लिखने की जरूरत है नहीं, जो डाटा है उसी की फॉर्म में लिख लेता हूं। ये डाटा लिख लेता हूं, इसकी वैल्यू डाल देता हूं। क्या मिलेगा रे? माइनस W का तो माइनस W रहा, प्लस का QH यानी कि 2000 कैलोरी। आगे चला, क्या मिला? TH माइनस TC, TH कितना? 800 कैलविन, TC कितना? 600 कैलविन, TH कितना? 800 कैलविन रे। माइनस W अपॉन 2000 कितना हुआ? 200/800 यानी कि 1/4, यानी कि क्या हो गया? माइनस W अपॉन 2000 बराबर 1/4, माइनस W बराबर 500 कैलोरी। ओबियस वर्क डन इज 500 कैलोरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका B। आप इससे देख भी सकते हैं 800 लेके 600 में छोड़ रहा है, 800 से लेके 600 में छोड़ रहा है, 800 से लेके 600 में छोड़ रहा है, यानी 200 से काम कर रहा है, 200 से काम कर रहा है, ले 800 रहा है, 800 लेके 600 को छोड़ रहा है, 200 से काम कर रहा है, यानी 800 लेके 200 से काम कर रहा है, यानी एफिशिएंसी क्या? 200/800 यानी 1/4, यानी 4 लेता है तो 1 काम करता है, 2000 लेगा तो 500 काम करेगा। यहां से देखिए कॉमन सेंस है, क्या है? 800 से लेके 600 पे छोड़ रहा है, यानी कि 200 से काम कर रहा है। ये डिफरेंस 200 है ना, 200 से काम कर रहा है और ले कितने से रहा? 800 से। तो आउटपुट क्या? 200, इनपुट क्या? 800, एफिशिएंसी क्या? 2/8 यानी 1/4, यानी 4 लेके 1 को काम के में लगाता है, 4 लेके 1 को काम में लगाता है, इसका मतलब 3 को तो वेस्ट ही कर रहा है, तो 4 लेके 1 को काम में लगाता है, 2000 लेगा तो क्या करेगा? 500 को काम में लगाएगा। नहीं तो सीधा आप ऐसे कहिए, जो कम टेम्परेचर वो TC, जो ज्यादा टेम्परेचर वो TH, हीट टेकन बाय सिस्टम QH, W मुझे निकालना है, दोनों एक्सप्रेशन को बराबर कर दिया। माइनस W अपॉन QH क्या? TH माइनस TC अपॉन TH, वैल्यू डाली, माइनस W अपॉन 2000 क्या? 800 माइनस 600/800, 800 माइनस 600 क्या? 200, 200/800 यानी कि 1/4, माइनस W/2000 क्या? 1/4, 2000/4 क्या हो गया? 500 माइनस W। यही तो करना है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गैट 2014 का क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहा है? ध्यान देना प्लीज, सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी है? 55%, यानी कि मोटा मोटी कितनी? 55/100 बराबर 0.55 एफिशिएंसी है, 0.55। यस, कह रहा है इफ द टेम्परेचर रिजेक्ट स्टीम, यानी कि TC टेम्परेचर दिया 105 डिग्री। ये ध्यान देना है, एक इनपुट स्टीम होती है, एक आउटपुट। यस, ये क्या है? रिजेक्ट मतलब क्या? आउटपुट वाला है, यानी कि क्या है? जहां पे स्टीम निकली उसका टेम्परेचर, यानी कि TC दिया हुआ है। आउटपुट वाले का टेम्परेचर क्या होता है? TC होता है। तो TC, और पूछ भी रहा हूं इनपुट स्टीम का पूछ रहा है आपसे, तो TC इतना हो गया, यानी कि 273 प्लस का 105, ओबियस केल्विन में ही लेना है, 378 केल्विन। क्या हो गया? TC हो गया 378 केल्विन। क्या निकालना है? TH निकालना है। तो सीधा क्वेश्चन हो गया। क्या हुआ क्वेश्चन? ईटा आपको पता है क्या होता है? 1 माइनस TC अपॉन TH। ईटा कितना दिया? 0.55, 1 माइनस TC दिया हुआ है 378 अपॉन TH। इनपुट स्टीम क्या है? इनपुट स्टीम क्या है? इनपुट स्टीम है आपकी
टीएच पूछ रहा है, टीसी देके टीएच पूछ रहा है, एफिशिएंसी भी दिया, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 378 बटे टीएच 1 माइनस 0.55, यानी कितना? 378 बटे टीएच 0.45, यानी टीएच बराबर 378 अपॉन 0.45। यह आएगा कैल्विन में। आप उसको फिर से किस में कर देंगे? डिग्री में 273 घटाए, क्योंकि उसने डिग्री में दिया है तो आप भी डिग्री में दे दो, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये आप कैल्विन में आएगा, माइनस 273 कर दूंगा। सीधा क्वेश्चन, एफिशिएंसी दी, टीसी दिया, टीएच पूछा, बस ध्यान रखना है इनपुट स्ट्रीम क्या, रिजेक्टेड स्ट्रीम क्या, और टेम्परेचर को हमेशा कैल्विन में रखना है। एफिशिएंसी क्या है? 1 माइनस टीसी अपॉन टीएच है, आपको डाटा दिया हुआ है, दैट्स ओके। तो ये था किसका? आईआईटी गेट 2014 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेट का क्वेश्चन आ गया, जेआरएफ नेट का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कार्नोट इंजन है, 90 जूल ऑफ हीट लेता है, 90 जूल ऑफ हीट लेता है। क्वेश्चन में देखिए क्यूएच कितना है? 90 जूल हीट लेता है सोर्स से, और जो सोर्स कितने पे है? 300 पे, दिस वन। और कार्नोट इंजन है, और कार्नोट इंजन है, बताओ ट्रांसफर कितने पे करेगा हीट को और कितने टेम्परेचर पे? तो आपको पता चल गया, कार्नोट इंजन अगर है तो उसके केस में क्या होता है? कार्नोट इंजन में क्या होता है? कार्नोट में QH अपॉन TH QC अपॉन TC के बराबर होता है, कार्नोट इंजन में होता है। अरे अभी तो बोला होता है, कैसे बोला? अरे एफिशिएंसी होती है 1 माइनस टीसी अपॉन टीएच भी और 1 माइनस क्यूसी अपॉन क्यूएच भी, दोनों को अगर बराबर कर दूं तो 1 माइनस टीसी अपॉन टीएच किसके बराबर? 1 माइनस क्यूसी अपॉन क्यूएच के बराबर। दोनों को बराबर करते हैं, टीसी अपॉन टीएच किसके बराबर? क्यूसी अपॉन क्यूएच के बराबर। या मैं बोल सकता हूं क्या, क्यूएच अपॉन टीएच किसके बराबर? क्यूसी अपॉन टीसी के बराबर। ये क्यों नहीं बोलते भाई आप? होता है वो। तो कार्नोट इंजन की ये ब्यूटी है कि QH अपॉन TH का रेशो किसके बराबर? QC अपॉन TC के रेशो के बराबर होता है। क्वेश्चन में QH अपॉन TH का रेशो दिया हुआ है, ऑप्शन में QC अपॉन TC का रेशो दिया हुआ है, तो जो QH अपॉन TH QC अपॉन TC के बराबर दे देगा ऑप्शन में से, वही आंसर है। कार्नोट इंजन लिखा हुआ है तो QH अपॉन TH क्या है? क्या है QH अपॉन TH? 90 बटे 300, यानी मोटा मोटी 3 बटे 10 है उसका रेशो। अब ऑप्शन से चलता हूं, ऑप्शन डी में देखिए QC कितना दिया? 50, TC कितना दिया? 200। जब 50 बटे 200 किया QC अपॉन TC तो कितना आया? 1/4। क्या ये QH अपॉन TH के बराबर है? नहीं है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कार्नोट इंजन में QH अपॉन TH QC अपॉन TC दोनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन में QH अपॉन TH दे दिया, ऑप्शन में QC अपॉन TC है, तो वो दोनों क्या आने चाहिए? बराबर। सी देखिए, सी में क्या है? QC 60, TC 250, QC अपॉन TC क्या? 60 बटे 250। क्या हो गया? 6 बटे 25। क्या ये QH अपॉन TH के बराबर है? नहीं है, आंसर नहीं है। बी देखिए, QC क्या? 50, TC क्या? 200, QC अपॉन TC क्या? 50 बटे 200, क्या? 1/4। क्या? 1/4। क्या QH अपॉन TH के बराबर है? नहीं है, तो तीनों ही गलत हो गए। अब फोर्थ देखिए, ए वाला। ए में देखिए QC क्या? 60, TC क्या? 200। भैया जो हीट दी हुई है ऑप्शन में उस पे साफ साफ लिखा है सिंक पे जो हीट जाती है वो क्या होती है? QC, और उसके कोरस्पोंडिंग टेम्परेचर क्या होता है? TC। ये क्या? QC, ये क्या? TC। यही तो दिया हुआ है, उसको समझिए जो दिया हुआ है। अब देख लीजिए ए में क्या है। ए में क्या है? QC कितना? QC आपका 60, TC आपका 200, QC बाई TC कर दिया, 60 बटे 200 कर दिया, 3 बटे 10 आ गया, वही QH अपॉन TH था। ऑप्शन आपका हो गया ए। तो पहला क्वेश्चन प्लीज फोकस कीजिए, कहा 2000 कैलोरी हीट लेता है, 600-800 टेम्परेचर के बीच काम कर रहा है, 600-800 टेम्परेचर के बीच काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? आपने कहा TC तो आपका 600, TH तो आपका 800, QH तो आपका 2000, तो W कितना आ गया? 500। दूसरे में कहा एफिशिएंसी है 0.55, और जो आपकी जनरली रिजेक्टेड स्ट्रीम का टेम्परेचर है वो है जनरली आपका क्या? 105, यानी 378 केल्विन। तो TC आपका 378 केल्विन है, एफिशिएंसी आपकी 0.55 है, और आपको क्या करना है? इनपुट स्ट्रीम का टेम्परेचर TH निकालना है, सीधा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, QH अपॉन TH, यानी QH और TH आपको क्वेश्चन में दे दिए और पूछा, कहा कि ये कार्नोट इंजन है, तो बताओ QC TC क्या होंगे? अरे कार्नोट इंजन में QH और TH का रेशो QC और TC के रेशो के बराबर होता है, तो अगर QH और TH का रेशो QC TC के रेशो के बराबर होता है तो दोनों क्या आएंगे? बराबर। तो बराबर किस में थे? पहले ऑप्शन में, ना बी में थे, ना सी में थे, ना डी में थे, क्योंकि QH और TH का रेशो था कितना? 3/10, और ऑप्शन में इसका कितना रेशो आया? 1/4। नहीं, यहीं से देख के बता सकता हूं, 50 बटे 200 1/4,
50/200 कितना होगा 1/4। इसका कितना होगा 60/250 कितना 6/25। इसका कितना होगा 50/2। तो आप कह सकते हैं जनरली कि वो नहीं है, वो नहीं है। कौन सा है? ए इज द आंसर। कौन सा आंसर हुआ? ए इज द आंसर। रेस्ट को देख लिया, ठीक है जी, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 100 केल्विन से 3000 केल्विन से कोल्ड बॉडी से, 100 केल्विन का मतलब क्या है? कोल्ड बॉडी 100 केल्विन कहां ले जानी है? हॉट बॉडी कितना? 300 केल्विन। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ एनर्जी का फ्लो करना है, हीट का फ्लो करना है। कितनी हीट का फ्लो करना है? 5 जूल हीट का फ्लो करना है। कितना वर्क करना पड़ेगा? कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ अगर हीट का फ्लो है तो ऑब्वियस किसका प्रिंसिपल काम करेगा? रेफ्रिजरेटर का। और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? अगर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट का फ्लो है तो ऑब्वियस किसका प्रिंसिपल काम करेगा? रेफ्रिजरेटर का। और रेफ्रिजरेटर में क्या है? बी इक्वल टू क्या होता है? आपने बोला टीसी अपॉन टीएच माइनस टीसी, और वो किसके बराबर होता है? माइनस क्यूसी अपॉन प्लस डब्ल्यू। भाई उसने कहा कोल्ड बॉडी 100 केल्विन से 300 केल्विनेशन पे हीट का फ्लो करना है। अरे वो तो रेफ्रिजरेटर में होता है, यहां पे क्या होता है? जनरली जो रेफ्रिजरेटर के अंदर है वो कोल्ड बॉडी होती है, बाहर रूम क्या होता है? हॉट बॉडी होता है, टीसी होता है। काम किया जाता है हीट निकालने के लिए, कहां से? कोल्ड बॉडी से। तो कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी की तरफ अगर फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा? आप कह देंगे वो क्या होगा? आप बोलेंगे वो जनरली क्या हो जाएगा? आपका रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट है। वैल्यू डालिए प्लीज सारी। क्या वैल्यू है? टीसी आपका कितना? कम टेम्परेचर 100, टीएच आपका कितना? 300, क्यूएच क्यूसी क्या? माइनस क्यूसी हीट जो जनरल निकल रही है बाहर जनरली वो कितना? 5 जूल। डब्ल्यू बता दीजिए। सारे डाटा हो गए। बस क्वेश्चन में यही देखना था। रेफ्रिजरेटर कहीं नहीं लिखा है पर प्रिंसिपल रेफ्रिजरेटर का काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपको कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट का फ्लो करना है। तो क्या बोलोगे आप? बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यूसी अपॉन प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू टीसी अपॉन टीएच माइनस टीसी। वैल्यू डालिए प्लीज। माइनस क्यूसी कितना रख दूंगा? 5 जूल का फ्लो करना है, प्लस का डब्ल्यू। टीसी कितना है? 100, टीएच कितना? 300 माइनस 100। तो 5/डब्ल्यू 100/200, डब्ल्यू बराबर कितना? 10। सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल 4 नंबर का क्वेश्चन था 2017 में। प्लीज देख लीजिए एक बार, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना था। टीसी 100, टीएच 300, 100 से 300 की तरफ हीट का फ्लो करना है। कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। अगर मुझे 100 से 300 की तरफ जाते समय 5 जूल हीट का फ्लो कराना हो तो कितना वर्क काम करना पड़ेगा? कितना काम करेगा? अरे भाई कोल्ड से हॉट की तरफ हीट का फ्लो कराने में ही काम करना पड़ेगा एक्सटर्नल। नहीं तो अगर 300 से 100 की तरफ जाना तो हीट अपने आप भी जाएगी, अपने आप भी फ्लो करेगी। हॉट से कोल्ड में तो अपने आप ही हीट फ्लो करती है जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम ना हो। ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं आप। लेकिन आप कह रहे हैं कोल्ड से हॉट की तरफ हीट को ले जाना है तो कुछ एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा। मुझे 100 केल्विन से 300 केल्विन तक हीट का फ्लो 5 जूल करना है। कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा? टीसी 100 है, टीएच 300 है, और आप कह रहे हैं हीट कितना? क्यूसी आपका 5 है, डब्ल्यू निकालना है। रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल काम करेगा। रेफ्रिजरेटर में यही तो होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया जाता है सिस्टम पे हीट निकालने के लिए। कहां से? कोल्ड बॉडी से। तो टीसी आपने 100 रखा, टीएच आपने 300 रखा, और जनरली आपने कह दिया क्या? आपने कहा क्यूसी 5 है तो डब्ल्यू कितना हो गया? 10। आंसर 10। 4 नंबर का क्वेश्चन था नेट में। तो ये आप देख सकते हैं। तो जनरल क्वेश्चंस जनरली जो आप पूछते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैम का ले लेता हूं, एक आईआईटी जैम 2008। ये बढ़िया क्वेश्चन था। लिक्विड वाटर इज सर्कुलेटेड टू ट्रांसफर फ्रॉम ए सोर्स टू सिंक एट दिस वन हीट ट्रांसफर। लिक्विड वाटर इज ट्रांसफर from a source to sink, heat from a source to sink, considering the arrangement as a car oxygen, calculate the maximum theoretical efficiency। आप वाटर को एज ए फ्यूल काम कर रहे हो और आपको मैक्सिमम एन मैक्स चाहिए। यस, ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी जो इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो आपको पता है एन क्या होता है? ईटा बोलिए, बल्कि ईटा क्या होता है? ईटा होता है टीएच माइनस टीसी अपॉन टीएच। यस, ये होता है आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी? जो उसको थ्योरेटिकल मैक्सिमम, जब टीएच माइनस टीसी जितना बढ़ जाए एफिशिएंसी उतनी ही बढ़ जाए। ये आप जनरली बोल सकते हैं, यही तो बोलेंगे। यस, इनका अंतर जितना बढ़ जाए एफिशिएंसी उतनी ही बढ़ जाए। किसी लिक्विड के लिए जो मैक्सिमम डिफरेंस टीएच माइनस टीसी में हो सकता है, मैक्सिमम डिफरेंस इन टीएच एंड टीसी इज द डिफरेंस बिटवीन देयर मेल्टिंग पॉइंट, between their melting point and boiling point। ये आपको पता है, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, यू शुड से
मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग, क्योंकि उसका टीसी मेल्टिंग पॉइंट से तो कम हो नहीं सकता किसी भी लिक्विड का। वो तो वाटर दिया हुआ है, पर किसी भी लिक्विड की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी लिक्विड का कम से कम टेम्परेचर उसके फ्रीजिंग पॉइंट से कम नहीं हो सकता। कम से कम टेम्परेचर क्या रहेगा? फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि उससे नीचे आगे तो सॉलिड हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर क्या होगा उसका? बॉइलिंग टेम्परेचर, यानी उससे ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? वो जनरली आप कहेंगे वेपर बन जाएगा। तो यही हो सकता है। तो लिक्विड वाटर आपने लिया है, और वाटर के केस में आपको पता है टीसी क्या जनरली 0 डिग्री यानी 273 केल्विन, और टीएच क्या 100 डिग्री यानी कि 373 केल्विन, और एफिशिएंसी का ईटा टीएच माइनस टीसी अपॉन टीएच। ये मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी उसकी हो सकती है। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा था। क्या कह रहा हूं? वाटर अगर एज ए फ्यूल यूज किया जाए तो ईटा मैक्स बताइए। आपने कहा ईटा होगा टीएच माइनस टीसी अपॉन टीएच। आप कह रहे हैं लिक्विड में मैक्सिमम डिफरेंस इन टीएच टीसी तभी पॉसिबल है जब वो डिफरेंस किसके बीच दिखा जाए? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बीच। क्योंकि जैसे टीएच माइनस टीसी बढ़ेगा तैसे तैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी। और टीएच माइनस टीसी आपने क्या बोला? टीएच माइनस टीसी क्या हो गया? टीएच बॉइलिंग पॉइंट, टीसी क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट। वैल्यू डाली, आंसर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था पर बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, लड्डू कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस वन। इसको थोड़ा इधर को कर लेता हूं, लड्डू को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट रेफ्रिजरेटर वर्किंग रिवर्सली, गैट 2004। सीधा क्वेश्चन का फार्मूला ही पूछ लिया। गैट 2004 में क्या होगा? टीसी अपॉन टीएच माइनस टीसी। बीटा क्या? बीटा माइनस क्यूसी अपॉन प्लस डब्ल्यू। क्या? बीटा क्यूसी अपॉन क्यूएच माइनस क्यूसी। क्या? बीटा टीसी अपॉन टीएच माइनस टीसी। सब याद रखना है आपको, तो बीटा बता सकते हैं हम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, दैट इज दिस वन। ये गैट 96 का पुराना क्वेश्चन है, पर आप कर सकते हैं उसको भी। क्या क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए, और उसके बाद इसको करके देखिए। कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस, दिस वन, यानी कि टीएच माइनस टीसी आपको दिया। टीएच माइनस टीसी कितना दिया? 200 केल्विन। 1/3 ऑफ द हीट ऑब्जर्व फ्रॉम द सोर्स। जितनी हीट लेता है, मान लो क्यू हीट ले रहा है सोर्स से, पहले बातें पढ़ लेते हैं। ऑपरेट्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 200 यानी कि टीएच माइनस टीसी 200। 1/3 ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड है, ये एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स एट T2 इज डिस्चार्ज एट रीच्ड हीट, यानी कि अगर QHQ है तो QC क्या होगा? Q/3। 1/3 वेस्ट कर रहा है, यानी कि 2/3 से काम कर रहा है। 2/3 से काम कर रहा है, इसका मतलब 3 लेता है, 1 को वेस्ट कर देता है, 2 से काम कर लेता है, यानी काम 2 है, लेने वाला 3, तो 2/3 एफिशिएंसी होगी। कॉमन सेंस है। साइकिल डज कितना काम करता है? माइनस डब्ल्यू आपका 400 जूल है। आपको क्या निकालना है? TH, TC, QC, QH। आप इससे मत कराना T1 T2, वो तो कहा है सोर्स T2 है। अगर सोर्स T2 है तो TH आपका T2 है, TC आपका T1 है, QC आपका Q1 है, QH आपका Q2 है। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं है। तो TH, TC, QC, QH निकाल दीजिए। आपके पास ये डाटा है, टेम्परेचर डिफरेंस दिया है, और ये भाषा में दिया है कि जितनी हीट लेता है उसकी 1/3 वेस्ट निकाल देता है। और माइनस डब्ल्यू वर्क कितना करता है? 400। तो करिए क्वेश्चन। ईटा क्या? QH माइनस QC अपॉन QH। मोटा मोटी 1 माइनस QC अपॉन QH, मोटा मोटी 1 माइनस Q/3 अपॉन Q, यानी कि 2/3 आ गया। एफिशिएंसी 2/3 हो गई। अब ईटा क्या? माइनस डब्ल्यू अपॉन QH। क्या? TH माइनस TC अपॉन TH। पहले यही देख लेते हैं, दिस वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? आप बोलेंगे एफिशिएंसी बराबर क्या हो गया? 2/3 बराबर माइनस डब्ल्यू अपॉन प्लस QH। 2/3 बराबर माइनस डब्ल्यू क्या है? माइनस डब्ल्यू दिया है 400। माइनस डब्ल्यू क्या दिया हुआ है? इट इज वैल्यू इज व्हाट? 400। तो ये वैल्यू क्या है? 400। तो क्या हो गया? 400/QH। तो QH क्या हो जाएगा? 400 गुणा 3/2, यानी कितना? 600। QH कितना? 600। QC कितना? QH/3, यानी कितना हो गया? 200। एक तो ये डाटा आ गया। अरे सीधा बोला, ईटा क्या है? QH माइनस QC अपॉन QH है। 1 माइनस QC अपॉन QH है। QC क्या है? Q/3 है। QH क्या है? Q है। ईटा क्या है? 2/3 है। ईटा क्या है? माइनस डब्ल्यू अपॉन QH है। 2/3 क्या है? माइनस डब्ल्यू अपॉन QH है। और अगर माइनस डब्ल्यू 400 हो तो QH क्या है? 600 है। और अगर QH 600 है तो QC क्या है? 200 है। ऐसे TH TC पे आ जाइए। एफिशिएंसी क्या? TH माइनस TC अपॉन TH। क्या? 2/3 बराबर TH माइनस TC कितना दिया है? 200। ये दे रखा TH माइनस TC कितना? TH माइनस TC दिया है आपका, कितना दिया है? 200 दिया हुआ है। वैल्यू डालिए 200/TH। तो TH क्या हो जाएगा? 200 गुणा 3/2, यानी ये कितना हो गया? 300। TH क्या? 300। तो TH अगर 300 तो यहां से अगर ये वैल्यू TH की यहां रख दूं तो TC कितना हो जाएगा? TC 100।
तो सारे डाटा हो गए। टीसी क्या 100, टीएच क्या 300, क्यूसी क्या जनरली आप कह सकते हैं 200, और क्यूएच क्या 600। और क्या है कार्नोट इंजन, तो क्या होगा QH अपॉन TH बराबर QC अपॉन TC, होगा ही होगा। QH अपॉन TH 600/300 और QC अपॉन TC 200/100। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, दैट इज योर क्वेश्चंस, ये आपको करना है। Assume that Carnot engine is working in the reverse in the refrigerator with perfect thermodynamics to freeze 100 ग्राम ऑफ वाटर को फ्रीज करने के लिए। ये यहाँ पे इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी कर देता हूं, ये करेक्शन कर देता हूं, क्या करेक्शन कर देता हूं, ये क्या है यहाँ पे, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देता हूं। देख लीजिए, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द क्वेश्चन। 25 डिग्री से 100 ग्राम पानी को फ्रीज करना है, और ये क्या है यहाँ पे, ये भी लिख देता हूं, ये है यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यह 100 ग्राम पानी को फ्रीज करना है, रेफ्रिजरेटर में पानी रखा हुआ है, कितना आपको इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ेगा 100 ग्राम पानी को अगर फ्रीज करना हो। तो एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं। आज मैंने बीपीक्यूएस में जनरली थर्मोडायनेमिक्स को लिया था, और मैंने क्या कहा कार्नोट इंजन, और उसमें सीधा सीधा मैंने जो वर्किंग प्रिंसिपल है कार्नोट इंजन का और रेफ्रिजरेटर का एक दूसरे के रिवर्स है। कार्नोट इंजन में सिस्टम हीट लेता है काम करने के लिए, कार्नोट रेफ्रिजरेटर में सिस्टम पे काम किया जाता है हीट निकालने के लिए। बीटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, बीटा होता है -QC/W, ईटा होता है -W/QH। और जब कंक्लूजन में निकालता हूं, फार्मूले जब लिखता हूं, तो डायरेक्ट फार्मूले में 2 जनरली बुलेट पॉइंट बनाता हूं, ये फार्मूले याद रखने हैं, इसमें यूज की गई टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। और कार्नोट इंजन में क्या, ईटा इक्वल टू TH - TC/TH, ईटा इक्वल टू QH - QC/QH, ईटा इक्वल टू 1 - TC/TH, ईटा इक्वल टू 1 - QC/QH, ईटा इक्वल टू -W/QH। या कंपैरेटिव स्टडी में QH/TH इक्वल टू QC/TC, ये बोल देता हूं। दूसरा, जब मैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर की देखता हूं, तो बीटा इक्वल टू -QC/W, QC/QH - QC, TC/TH - TC, ये बीटा बोल देता हूं, ईटा बोल देता हूं, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन कर देता हूं। ये ध्यान रखना है, अगर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ आपको हीट का फ्लो करना हो, तो आपको रेफ्रिजरेटर ही यूज करना पड़ेगा। आपको बीटा इक्वल टू -QC/W ही यूज करना पड़ेगा, आपको बीटा इक्वल टू TC/TH - TC यूज करना पड़ेगा, आपको बीटा इक्वल टू QC/QH - QC ही यूज करना पड़ेगा। और अगर कार्नोट इंजन दिया हो, तो ये पहला पोर्शन होता है कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर के क्वेश्चन आने का। यह है कौन सा, जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, या जो उसके एक्सप्रेशन ऑफ द एफिशिएंसी कोरस्पोंडिंग टू कार्नोट इंजन एंड कार्नोट रेफ्रिजरेटर है, उस पे क्वेश्चन पूछता है। दूसरे क्वेश्चन इससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के होते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा बीपीक्यूएस में। तो ये था आपका क्या, कार्नोट इंजन एंड वी कैन से रेफ्रिजरेटर। वी विल मीट अगेन इन द बीपीक्यूएस, वेरी एम्बिशियस, वेरी स्पेसिफिक प्रोग्राम इन विच वी डू दिस वन। ये क्वेश्चन मैंने किया, क्वेश्चन कहां के देखिए, गैट 1998, गैट 2014, उसके बाद नेट, उसके बाद that is JRF, obvious net JRF, that is TFR 2010, you have to do this, IIT JAM 2008, GAT 2004, और उसके बाद GAT 1996। ये क्वेश्चन मैंने किए हैं। ये था हमारा बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम, क्या, थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हम इसको करते हैं कोर कोर्स में, हम इसको स्टडी करते हैं, तो 3 घंटे में तो डेरिवेशन ही होता है, रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल वगैरह 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। बहुत डीपली स्टडी करना होता है कार्नोट इंजन को, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उसमें जनरली कार्नोट इंजन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये था हमारा बीपीक्यूएस लेक्चर रिगार्डिंग द थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।